Hello students, welcome in 7th standard. Now I will start the first lesson. The lesson name is geometrical construction. Geometrical construction means आपको उसके लिए क्या चाहिए? पेंसिल, इरेजर, scale and this is the rounder. All these things we want for the geometrical construction. In lesson number 1, practice set 1. At first read the question. In math subject, at first only read the question properly. Okay. Question number 1 is what? Draw. क्या करने के लिए कह रहे हैं? ड्रॉ करने के लिए. ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स. इतना तो आपको समझ में आ रहा है. ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स मीन्स लाइन आपको ड्रॉ करना है ऑफ द लेंथ्स दिया हुआ है यहाँ पे गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मेन क्या चीज़ है यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स देखो इसको ध्यान से समझिएगा. बाइसेक्टर मीन्स होता है आधा करना. ठीक है. अब परपेंडिकुलर मीन्स बीचों बीच आधा करना. यानी परपेंडिकुलर कभी भी किसी को कहाँ से डालते हैं? जब किसी पे ऊपर 90 डिग्री डालते हैं तो वो हो जाते हैं परपेंडिकुलर. तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है. यानी आपको उस लाइन को आधा बनाना है. यानी आपको जो लाइन दिया हुआ है उस लाइन को बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में आपको हाफ बाइसेक्ट करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है 5.3 सेंटीमीटर. अब आपको इसके लिए सबसे पहले जो है प्रॉब्लम सेट 1 प्रैक्टिस सेट 1. आपको सबसे पहले आपको 5.3 सेंटीमीटर इट मीन्स आपको सबसे पहले लाइन निकालने के लिए आना चाहिए कि कैसे लाइन कर निकालते हैं. तो उसके लिए पहले आप क्या कीजिए? कंपास लीजिए. कंपास लेंगे और कंपास में ऐसे पेंसिल डाला जाता है. देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाती हूँ. जिसको नहीं कुछ भी नहीं है बेस क्लियर है वो भी आप लोग समझेंगे. उसको कभी भी कंपास को डालने के लिए ऐसे आपको स्ट्रेट रखना पड़ेगा और इसको नीचे वाले पॉइंट को नीचे टच करना पड़ेगा प्लेन में. अब आपको क्या करना है? स्केल लेना है. स्केल में देखिए एक साइड जो है ये आपका सेंटीमीटर है. इसलिए मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग स्केल ली हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. और ये जो है मिलीमीटर है. तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है. तो 5.3 सेंटीमीटर यानी स्टार्टिंग यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ पे रखें और 5.3 यहाँ पे देखिए काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 एंड 5. इसके बाद 3 डिजिट 3 मास आगे करेंगे 5.3. आप लोग साथ मेरे साथ भी बना सकते हैं. एकदम बहुत इजी मैथ सब्जेक्ट है. ये हुआ आपका 5.3. तो आपको क्या करना है? पहले स्केल लेना है और आपको 5.3 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करना है और ये 5.3 तक डॉट देना है और आपको ये 5.3 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है. ठीक है. ये कितना किए? 5.3 सेंटीमीटर. जब कभी भी ड्रॉ कीजिए तो उसको लिखना है उसका नाम. ठीक है. ए बी मान लिए ये जो है लाइन है उसको ड्रॉ किए 5.3 सेंटीमीटर. अब उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्वेश्चन क्या कहा है? ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यानी अब आपको जितनी बड़ी लाइन है यहाँ है एक पॉइंट इधर रखें और दूसरा पॉइंट दूसरे किनारे पे दूसरे एज पे रखेंगे. ठीक है. और आपको कुछ भी नहीं एकदम हल्के हाथ से एक अप साइड में ऐसे कट मारना है और नीचे में दूसरे साइड में अप कट मारना है. एकदम लाइटली पकड़िएगा. ठीक है. इसके बाद फिर बी पॉइंट पर आप रखें. ये बी पॉइंट पर रखना है इसको. देखिए ये जो इसका पॉइंट है बी पॉइंट पर रखें और यहाँ पे कट मारे और यहाँ पे नीचे ऐसा कट मारे. इसके बाद आप क्या कीजिएगा? जहाँ पर ये ऊपर वाला कट हुआ है देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. ये वाला पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट यहाँ दोनों इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है. ये दोनों लाइन को ऐसा
ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर देखिएगा आप, ये 90 डिग्री बन जाता है। यानी ये जो पॉइंट ओ है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी ये देखिएगा तो 5.3 का हाफ होता है। देखिए 5.3 का ये आपका हो गया 2 पॉइंट। ये देखिए पूरा ये लाइन का जो है हाफ जो है यहाँ पर हो जाता है। यानी आपका ये पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ओ हो गया। इस तरह आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 6.7 और 3.8। आप सेम उसी तरह बना लेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना? ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इन सेकेंड क्वेश्चन, एट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ एंगल्स। क्या करना है, एंगल्स ड्रॉ करना है। एंगल मालूम ही होगा सबको 6th स्टैंडर्ड में। तो आपको एक एंगल ड्रॉ करना है ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो, जिसका कि मेजरमेंट नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने डिग्री के आपको एंगल्स दिए हुए हैं उतने डिग्री के आपको एंगल ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। यहाँ पर क्या था, लाइन ड्रॉ करना था और उसका बाइसेक्टर, यानी लाइन को आधा करना था, बाइसेक्टर में से आधा करना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है और उस एंगल को आधा करना है। तो देखिए कैसे एंगल आधा करते हैं। बाइसेक्ट करने में सीधा सिंपल इतना याद रखिए कि बाइसेक्टर मीन्स हाफ करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है देख लीजिए, 105 डिग्री। तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, एक 105 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ कीजिए। ये सिंपल है, जिसको नहीं आता है एंगल ड्रॉ करने के लिए वो भी सीख लीजिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मैं सिखाई हुई हूँ। नहीं आता है तो फिर भी क्या करना है, ड्रॉ करने के लिए एक आप लाइन दिए। ठीक है, इस लाइन का नाम डाल दिए आप ए और बी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एंगल कितना डिग्री का ड्रॉ करने के लिए बोल रहा जा रहा है, 105। उसके लिए आपको इस डी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको देखिए ये जो इसका बीच का लाइन है ना, यहाँ पे देखिए ये बीच के लाइन को ए पॉइंट पर रखिए। ठीक है, यहाँ ध्यान देखिए, दिशा देखिएगा, ये जो बीच का पॉइंट है इसको यहाँ ए पॉइंट पे रखना है। ठीक, ए पॉइंट पे इस पॉइंट को रखे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जीरो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जीरो से देखिए, ध्यान से देखिएगा, जीरो जहाँ पर से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर से काउंटिंग करना है और आपको 105 तक जाना है। यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे है 105 और इसके बाद है 100, ये 90 के बाद 100, देन 105, यहाँ तक 5 आता है। यहाँ जहाँ पे 105 है वहाँ पे इसको डॉट दीजिए। ठीक है, डाल दिए। अब इसको हटा लीजिए। ये पॉइंट ए से आप जो है ये पॉइंट डॉट तक में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इस पॉइंट को सी डाल दिए। ये हो गया आपका कितना डिग्री का एंगल हो गया, 105 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको 105 डिग्री का एंगल आ गया ड्रॉ करने के लिए। अब इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ देयर बाइसेक्टर, यानी आपको उसका बाइसेक्टर करना है। तो उसके बाइसेक्टर करने के लिए ये कंपास लीजिए और इसको कोई भी ऐसा रखे। ठीक है, उसको बड़ा छोटा आपकी इच्छा पे है, आप इसको यहाँ से रखें, ये पॉइंट ए पर रखें और एक पॉइंट इधर ए बी पे कट किए और दूसरा पॉइंट जो है ए सी पे कट किए। यानी एक इस लाइन ए बी लाइन पे कट करेंगे और दूसरा पॉइंट जो है ए सी लाइन पे कट किए। यहाँ जो जहाँ पे कट हुआ ये पॉइंट मार्क देखिए, ध्यान से देखिएगा, बस इतना सही है आप लोगों को ध्यान। जहाँ पे ये लाइन कट होता है वहाँ पे अब इस पॉइंट को रख करके इसको ऐसा करेंगे। ठीक है, और जब ए सी लाइन पे जहाँ पे कट हुआ है उसको भी यहाँ पे रखेंगे और बीच में ऐसा कट किए। देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसा है। यहाँ से ए बी के पॉइंट जहाँ पर था वहाँ से कट मारेंगे और ए सी का पॉइंट से जहाँ से कट किए थे वहाँ पर से कट मारेंगे। ये आपका ये पॉइंट देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों कट होता है।
अब आपको क्या करना है, पॉइंट ए और यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं बाइसेक्टर, ये वाला पॉइंट को लाइन खींचना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है ये पॉइंट यहाँ पे कट हुआ और यहाँ पर पॉइंट ए, ये अगर मान लिए डी, ए डी जो हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब आप कभी भी इसको मेजर करेंगे ना तो ये वाला ये हिस्सा और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों जो है आपका सेम रहेगा। ठीक है, यानी 105 का ये अगर आप मेजर करेंगे तो देखिएगा 52 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए ये हाफ वाला जो है ना, ये देखिए, ये नहीं, ये देखिए 52 से 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, यानी ये हाफ हो गया, यानी ये 52 ये 52 हो गया, तो आपका हो गया ये हाफ। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। सेम उसी तरह आपको यहाँ पे क्या है 55 डिग्री ड्रॉ करना है और 90 डिग्री ड्रॉ करना है और उस दोनों का बाइसेक्ट निकालना है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्वेश्चन पहले रीड कीजिए। कभी भी मैं मैथ्स में हमेशा बोलती हूँ कि एक एक पॉइंट को रीड करना है, एक साथ रीडिंग नहीं लगाना है। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी आपको एक ट्रायंगल बनाना है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल। ट्रायंगल आप ऑलरेडी पता है आपको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मीन्स जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है और एक एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनाना है आपको, एक ऑब्ट्यूज एंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। आपको उस दोनों ट्रायंगल का जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस निकालना है दोनों ट्रायंगल का। वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई, ये पूछ रहा है कहाँ पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पर रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक पॉइंट को लीजिए, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ किए जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री है वो एक एक पॉइंट पे बहुत चेंजेस हो जाते हैं। आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ऐसा लिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है, 90 डिग्री से बड़ा बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो आप ये एक ट्रायंगल बना लिए, सिंपल है। ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप इस ट्रायंगल का नाम राइट कर सकते हैं ए, बी और सी। एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। दो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा क्या रहता है, ये पता होगा 90 डिग्री, यानी स्ट्रेट होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल बन गया। एक एक पॉइंट देखिए क्वेश्चन का, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल। देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, ये एक नया चीज़ आ गया। ठीक है, ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। आपको इस एंगल का ट्रायंगल का जो है बाइसेक्ट निकालना है। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मीन्स आपको ये एंगल दिया हुआ है, इसमें कितने एंगल हैं, ट्रायंगल मीन्स थ्री एंगल्स। तो आपको ये तीनों एंगल का बाइसेक्ट निकालना है, यानी आपको इस एंगल का भी आधा करना है, इस एंगल को भी हाफ करना है और इस एंगल को भी हाफ करना है। तो इसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे, पहले ही सिखाई हूँ, यहाँ पे सिखाई थी क्वेश्चन नंबर 2 में कि कैसे बाइसेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे दिखाई हूँ। उसी तरह आपको यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हुए, कोई भी एक मेजर रखना है, इसको चेंज नहीं कीजिएगा। एक रखेंगे और ये जैसे एक पॉइंट ए पर रखे, उसको यहाँ पे कट किए और इधर कट किए यहाँ पर से। अब जो यहाँ पर पॉइंट आया इससे
इसको बाइसेक्ट करें, यानी एंगल ए को हमको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, ये एंगल ए आपका बाइसेक्ट होना चाहिए। ये पॉइंट जो हुआ आपका एंगल ए का बाइसेक्ट हुआ। ठीक है, इसको पहले लाइन निकाल लीजिए। ए से यहाँ पर किए, ये ध्यान रखिएगा। ए पॉइंट से जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है वहीं पर से आपको वो लाइन निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये सी एंगल बी को बाइसेक्ट करना है, तो बी पर यहाँ किए और इधर किए। ये जो लाइन आया यहाँ से, अब इस एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ किए और एक पॉइंट यहाँ किए। ये देखिए कहाँ पे कट हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से कट हो रहा है। अब इस पॉइंट से बी को बाइसेक्ट किए। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल हिस्से में, इक्वल पार्ट में कट करना है। तो पॉइंट बी को इस पॉइंट से मिला दिए, तो हो गया ये बी का बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पे हुआ। और अब सी को बाइसेक्ट करेंगे। सी के लिए सी पॉइंट पर रखिए, ये सी को कट किए और ये वाला पॉइंट कट किए। यहाँ जो आया ये देखिए, अब इसको ऐसा बीच से कट करेंगे और ये वाला जो है ये कट किए। अब देखिएगा, ये इसको, इस एंगल को फिर यहाँ से लिए और ये पॉइंट सी से यहाँ पे कट किए। ये देखिएगा आपका। हाँ, तो जब आप ये ऐसा कट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट, एक पॉइंट है जहाँ पर कि ये तीनों लाइन, कोई भी पॉइंट मान लीजिए ओ, ये तीनों पॉइंट जो है लाइन, ये बी का लाइन भी, सी का लाइन और ए का, तीनों का लाइन एक पॉइंट पे ही कट हो जाता है। ये पॉइंट ओ है, इसी को बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कनकरेंस। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ कनकरेंस। ठीक है, यही है पॉइंट ऑफ कनकरेंस। मुझे लग रहा है पॉइंट्स ऑफ कनकरेंस आपको समझ में आया होगा। यानी तीन ट्रायंगल के तीनों एंगल को हाफ कर देना है। जो पॉइंट पे तीनों लाइन कट होकर के मिलेगा वो हुआ पॉइंट्स ऑफ कनकरेंस। ठीक है, सेम एज यूजुअल उसी तरह आपको 90 डिग्री के एंगल में भी, ये जो एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, ध्यान से देखिए, खुद से कीजिएगा। ये ए बी सी किए, सेम कुछ भी नहीं करना है आपको। ये एक मेजर रखना है और एक, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये इसके प्लेन में टच होना चाहिए, नहीं तो अप डाउन रहा ना तो फिर काम नहीं होता है ऐसा। ये देखिए, ये जो है ऐसा, ये हमेशा नीचे के प्लेन में टच होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ ए पॉइंट को कट किए, ए पॉइंट से कट किए, यहाँ पर इसका जो पॉइंट आया, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट हो रहा है, ये सेंटर निकल रहा है, वो पॉइंट ए से लीजिए, यहाँ पॉइंट ए रखिए और ये जो लाइन हुआ कट हुआ उसको ऐसा लाइन किए। फिर बी को किए, बी को भी ऐसा किए, इधर से कट किए, इसके बाद बीच वाले पॉइंट से इसको ऐसा किए। फिर इस लाइन को भी आपको बीच से हाफ करना है। देखिए, बी को भी हाफ किए, ये देखिए ऐसा हाफ किए। और नेक्स्ट अब जो है सी को भी करना है सेम। ये देखिए, ये हुआ। अब इसको इधर से, और अब मैं कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर अब ये पॉइंट सी से भी आपको ऐसा करेंगे तो कोई एक ही पॉइंट पर आपको पता चलेगा कि एक ही पॉइंट पे तीनों लाइन आकर के कट हो रहा है। ये पॉइंट पे ओ, ये पॉइंट को कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, मैं ओ नाम रखी हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कनकरेंस है। ठीक है, समझ में आया सबको।
एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो हुआ, ये जो निकाले ये हुआ एंगल बाइसेक्टर, मीन्स एंगल को बाइसेक्ट किए तीनों एंगल को, और जहाँ पे जो पॉइंट मिला उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंस। सेम उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में भी एंगल को बाइसेक्ट किए और ये लाइन जहाँ पे मिला वो हुआ पॉइंट ऑफ कनकरेंस। तो यहाँ पर आपका वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कनकरेंस लाई, तो लिखेंगे कहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कनकरेंस मिलता है, यहाँ पे, इसको बोलते हैं इन सेंटर। द एंगल बाइसेक्ट ऑफ ट्रायंगल कॉन्करेंट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड इन सेंटर, इसको बोलेंगे इन सेंटर। ओके, ये और इसको डिनोट करते हैं आई से। यहाँ मैं ओ आप लोगों को समझने के लिए दी हूँ, ये जो इन सेंटर होता है उसको डिनोट करते हैं आई से। आया समझ में? ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड कीजिए क्वेश्चन, रीड कीजिए क्या है क्वेश्चन। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान दीजिए आपको। राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं दिखाई थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स लाइन को हाफ करना है, ना कि एंगल को। तो परपेंडिकुलर ऑफ ईच साइड, जितना 3 साइड, कितने साइड होते हैं ट्रायंगल में, 3 साइड होते हैं, तो आपको तीनों साइड को बाइसेक्ट करना है। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कनकरेंस लाई। अब यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर किए वो ये जो जहाँ पर होता है उसको लिखें, बोलेंगे इन सेंटर। पॉइंट आई पे, यहाँ पे पॉइंट ओ पे पॉइंट ऑफ कनकरेंस हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ करना है। 4 के लिए क्या है, एक आपको राइट एंगल ड्रॉ करना है। सिंपल, जो बोल रहा है एक एक पॉइंट पे जाते जाना है। ठीक है, एक साथ पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कीजिए, ज्योमेट्री में जब भी करना है ना तो एक एक पॉइंट। पहले क्या है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आप राइट एंगल ड्रॉ किए, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, मीन्स अब आपको ये ट्रायंगल हुआ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैं क्या सिखाई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सिखाई थी जो लाइन है उसको लेना है, कितना लेंथ है, और उसको लाइन को हाफ करना है। यानी पहले ए बी को हाफ करेंगे, ए बी को हाफ किए, ये कहाँ हुआ हाफ, देख लीजिए। ए बी को आधा करना है, बाइसेक्ट करना है, ये ए बी लाइन आधा हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, ए सी को हाफ करना है। यहाँ पर देखिए ए सी को मेजर किए और इसके लिए भी ऊपर नीचे दोनों साइड से, ए पॉइंट पर से भी और सी पॉइंट पर से भी ऐसा ऊपर नीचे किए। अब जो है इसको भी हाफ किए, देखिए ये है। ठीक है, और ये जो पॉइंट क्या है बी सी, बी सी को भी मेजर करेंगे। ये बी सी कितना बड़ा है देख लीजिए, बी सी इतना बड़ा है, उसको भी हाफ करना है। ये इसके लिए भी पहले सी पॉइंट पर मैं रखी हूँ और ऊपर नीचे ली हूँ, फिर जो है बी पॉइंट पर रखूँगी और इसको भी ऐसे अप डाउन दोनों साइड से ले लूँगी। अब जो ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों को मैच कीजिए। देखिए ये जब भी करेंगे ना, ये देखिएगा आप आपका तीनों लाइन का जो पॉइंट है वो एक ही जगह पर आएगा। कभी अगर एक जगह पर आ गया, समझ में आ गया कि इसका मतलब आपका जो मेथड है करेक्ट है। यहाँ पे देखिए पॉइंट सी पे या ए मान लेते हैं, कोई पॉइंट डी है आपका, यहाँ पे जो है एक पॉइंट हुआ, कौन से कहाँ पे मिला आकर के, देखिए ये बी सी के बाइसेक्टर के पास जो है सबको ही हाफ आकर के मिला है, ये तीनों लाइन दिख रहा है। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर हुआ, यहाँ पे साइड्स भी बनाए। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कनकरेंस लाई, पॉइंट ऑफ कनकरेंस कहाँ लाए, यहाँ पे मिल रहा है, इसको बोलते हैं, ये वाला था पॉइंट ऑफ कनकरेंस जो था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में
यहाँ पे हुआ था, लेकिन जब एंगल यहाँ पे साइड बाइसेक्टर किए तो कहाँ पे हुआ पॉइंट ऑफ कनकरेंस, ये यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ कनकरेंस। जब एंगल लाइन बाइसेक्टर करते हैं तो इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। इसको क्या बोल रहे थे, इन सेंटर। जब एंगल को हाफ करते हैं तो इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इन सेंटर। और जब लाइन को हाफ करते हैं तो इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये है आपका सरकम सेंटर, यानी पॉइंट BC के लाइन बाइसेक्टर पे आपका ये तीनों लाइन आपका आकर के मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िए। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेस इन अ सिटी। एक एक पॉइंट पढ़ के पहले ड्रॉ करना है। क्या क्वेश्चन है, मैथिली, मान लीजिए मैथिली M है, ओके, M से मैथिली डिनोट कर रहे हैं, MAITHILI मैथिली। और दूसरा कौन है, शैला, S से शैला को डिनोट करते हैं SHAILA शैला। और A से अजय को डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लिए तीनों फ्रेंड जो है लिव इन डिफरेंट प्लेस इन सिटी। कोई एक सिटी, मान लीजिए ये बड़ा सा सिटी है, उसमें कहीं पर जो है मैथिली रह रही है, ये मान लेते ये पॉइंट पे मैथिली रह रही है, यहाँ पे शैला रह रही है और यहाँ पे जो है अजय रह रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे क्या है, अ टॉय शॉप इज द इक्वी डिस्टेंस ऑफ 3 हाउसेज। ये तीनों के घर के बराबर, मतलब तीनों के घर से बराबर जगह पे, मतलब बराबर इक्वी डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस पर जो है एक टॉय हाउस है, मतलब टॉय हाउस का नाम डिनोट किए T। ठीक है, ये मान लेते हैं टॉय हाउस है। तो पूछ रहे हैं कि टॉय हाउस जो है कहाँ पर होगा, कहाँ पर, ये तीनों के कहाँ पर रहेगा जो कि टॉय हाउस सबके घर से सेम आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कर देंगे, इसके लिए ये तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये तीनों 3 डिस्टेंस पे रहता है, ये तीनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन के इक्वी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको बाइसेक्ट करना पड़ेगा ये तीनों का। आप निकाल लिए। अब मुझे इसमें से इन तीनों के इक्वी डिस्टेंस के जगह पे हमको टॉय हाउस निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, आप 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो आप एंगल बाइसेक्टर का मेथड कीजिए, या तो आप जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड कीजिए। मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का मेथड निकालती हूँ, या क्योंकि ट्रायंगल बन चुका है। एंगल बाइसेक्टर के मेथड के लिए क्या होगा, पहले पॉइंट M से 2 पॉइंट कट किए, फिर पॉइंट S से 2 पॉइंट कट किए, और पॉइंट A से भी 2 पॉइंट कट किए। ठीक है, पहले पॉइंट M का जो बाइसेक्टर निकलेगा वो बाइसेक्टर निकाले, सिंपल है। पॉइंट M का बाइसेक्टर निकाले, क्योंकि मुझे तीनों के घर से इक्वी डिस्टेंस चाहिए ना, तो मुझे बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। ये बाइसेक्टर पॉइंट M का बाइसेक्टर निकला, एंगल M का बाइसेक्टर हो गया ये। फिर एंगल S का बाइसेक्टर कहाँ से निकलेगा, ये जो कट किए हैं ये इधर और ये। अब S से इसको मिलाए, यानी जहाँ पे आपको आप देखेंगे ना कि तीनों लाइन मिल रहा है, वही जो होगा तीनों का इक्वी डिस्टेंस होगा, क्योंकि तीनों को आने में एक टाइम लगेगा। और वो डिस्टेंस आप कभी भी मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो दोनों का डिस्टेंस। अब पॉइंट A को कट करेंगे, पॉइंट A का बाइसेक्ट निकालेंगे, ये आपको पता चलेगा ना कि ये तीनों पॉइंट जो है ये आपका एक ही जगह पे कट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपका ये पॉइंट, अगर मान लेते हैं ये जो पॉइंट जहाँ पे मिला ये आपका टॉय हाउस है। ठीक है, ये पॉइंट T है, जहाँ पे आपका तीनों लाइन मिल रहा है,
ये आपका टॉय हाउस है। तो अब आप कभी भी देखिएगा ना, ये लाइन यानी AT ST और MT दोनों जो होगा आपका सेम होगा, यानी AT इक्वल टू MT और इक्वल टू ST। आप कभी भी मेजर करेंगे तो आपको ये तीनों सेम लगेगा। तो इसका मतलब है कि M के पॉइंट से भी इतना सेम डिस्टेंस है, A के जगह से भी सेम डिस्टेंस है और S की जगह से भी सेम डिस्टेंस है। तो आपको निकल गया एक्सप्लेन योर आंसर। ये आंसर आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस सेट A समझ में आ गई होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।